नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। जो कल का वीडियो था उसमें चर्चा की थी अब हम लोगों ने कुल मिलाकर के कि मध्य प्रदेश के जलप्रपात कौन कौन से हैं, झीलें कौन कौन सी है, इनकी चर्चा हो चुकी है। बकाया जो पुराने वीडियो 10 वीडियो हो चुके हैं जिसमें से नदियाँ, पर्वत, पहाड़, झीलें, इन सब की चर्चा हो चुकी है। जैसा कि कल मैंने आपको बोला था कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश की फसलों से। देखिए, जैसे कल जो मिट्टियां भी पढ़ाई मैंने, तो उसमें मिट्टियों में भी मैंने बताया था कि ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे वन लाइनर यानी क्वेश्चन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही पेपर में जो है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और आंसर सही होने की संभावना इनमें बहुत कम होती है। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से समझना इस मध्य प्रदेश की फसलों से। जो पढ़ने का जो तरीका है वो कैसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर के थ्रू, उस तरीके से अपन इनको मतलब इनकी पूरी जानकारी लेंगे। तो देखिए, फसलों से संबंधित समझते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन फसल, और फसलों का ही एक इंपॉर्टेंट एमपी जीके का एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में फसल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो फसल का जो अन्य नाम है उसको सियारी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सियारी। तो पहला आप यहीं से एक ऑब्जेक्टिव ले लीजिए कि मध्य प्रदेश में सियारी, ये क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फसल को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो फसल को जो क्या कहा जाता है, सियारी। सियारी, ये शब्द याद रख लीजिए कि फसल को क्या कहा जाता है एमपी में, सियारी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आया है। इस तरीके से ये अपन पूरा पढ़ने वाले हैं फसलों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है। देखिए, फसलों में यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से फसलें दो प्रकार की हैं। एक तो हो गई रबी की फसल और दूसरी खरीफ की फसल। बहुत आसान है, लेकिन रबी और खरीफ में ही कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे कि जैसे पूछ लिया गेहूं रबी की है कि खरीफ की है, ठीक है, और धान पूछ लिया रबी की है कि खरीफ की है, सोयाबीन रबी की है खरीफ की है, इनमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। केवल एक शब्द से ये रबी और खरीफ जो इसमें जो समस्या होती है ना, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कौन सी रबी की है, कौन सी खरीफ की है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले इनको 3 भागों में अपन इसलिए बांटते हैं कि एक तो कर लेते हैं रबी की फसल, दूसरी खरीफ की, और तीसरी जायद हो जाती है। जायद मतलब जो गर्मियों में होती है या जो मुख्य रूप से व्यापारिक फसल कहते हैं जैसे, तो 3 भाग वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितनी है, 2 ही है, रबी और खरीफ। अच्छा, रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें हो सकती है? एक तो खाद्यान्न हो सकता है, तिलहन हो सकता है, दलहन भी हो सकती है। तो ये सब क्या हो सकती है रबी में, वही खरीफ में भी हो सकती है। ठीक है, खाद्यान्न, तिलहन, दलहन। अब समस्या ये हो जाती है, रबी खरीफ इसलिए बाद में पूछता है कि जो 3 भाग बताए मैंने, खाद्यान्न की भी फसलें रबी में की जाती है, ठीक है, तिलहन की भी की जाती है रबी में, दलहन की भी की जाती है, और भी खेती होती है रबी के मौसम में होती है, और खरीफ में भी इन चारों की खेती की जाती है। तो कंफ्यूजन हो जाता है कौन सी तिलहन फसल खरीफ की है और कौन सी तिलहन फसल कौन सी रबी की है। अच्छा, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको इसका क्लू बताता हूं। पहले यहां पर लिख लेते हैं कि रबी की कौन कौन सी है, खरीफ की कौन कौन सी है। तो खाद्यान्न, तिलहन छोड़ करके मतलब एक साथ लिख लेते हैं, 8-10 फसलों के नाम लिख लेते हैं रबी खरीफ में। तो देखो, रबी में तो आ जाएगा गेहूं, ठीक है, गेहूं के बाद जौ, ये रबी में ही हो जाएगा। सरसों हो जाएगा, सूरजमुखी हो जाएगा, ठीक है, सूरजमुखी हो जाएगा, और चना हो जाएगा, मसूर हो जाएगा, मटर हो जाएगा। ये सब क्या है, रबी की है। खरीफ में क्या हो जाएगा, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, ठीक है, ये हो गई खरीफ की फसल। अब देखिए भाई, देखो अधिकतर जो तैयारी कर रहे हैं और खासकर जो मध्य प्रदेश के लोग, आपको पता ही कि 70 से 72% तो ग्रामीण जनसंख्या ही है। तो देखिए, खरीफ केवल एक शब्द पकड़ना है और ये आंसर आपका सही हो जाएगा। खरीफ का मतलब क्या, खराब मौसम। खरीफ से आप ये याद रखिएगा, क्या रखना है, खरीफ मतलब खराब मौसम। अच्छा, खराब मौसम किसको बोलते हैं, जब बरसात होती है। ठीक है, बस अब यहीं से आपका ये डाउट पूरा क्लियर, क्योंकि मुझे ये जानते हैं, अपन सब लोग जानते हैं ये कि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, दलहन, तिलहन कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। मतलब यूं ही जानते हैं कि अब ये चावल की जो बुवाई या रुपाई है चावल की, वो चालू हो चुकी है। ठीक है, ये जानते हैं, लेकिन ये रबी और खरीफ यहाँ कंफ्यूजन होता है। तो कुछ नहीं, खरीफ मतलब खराब मौसम, कि जब खराब मौसम है तो खराब मौसम में जो भी फसलों की बुवाई की जाती है या रुपाई की जाती है, वो सब फसलें क्या की होंगी,
खरीफ की फसलें होंगी। उसके बाद का जो मौसम आएगा मतलब ठंडियों में जिस चीज की बुआई होगी वो किसकी आएगी, रबी की। बस कंफ्यूजन पूरा दूर हो गया। अब चलिए थोड़ा सा एग्जांपल में समझ लेते हैं। देखिए चावल बरसात के समय इसकी बुआई की जाती है, ज्वार की भी होती है, मक्का की भी होती है, बाजरा की भी होती है, ठीक है, उड़द, अरहर, ठीक है, ये उड़द हो गई और अरहर हो गई, ठीक, और इसके बाद मूंग भी हो गई। तो ये सब की बुवाई कब हो रही है, अभी हो रही है। अब जो इसके बाद मतलब बरसात के बाद जो बुवाई होगी तो किसकी होगी, गेहूं की होगी, जौ की होगी, सरसों की होगी, सूरजमुखी की होगी, चना की होगी, मसूर की होगी, मटर की होगी। बस केवल एक शब्द से पकड़ लिया अपन ने कि जो खराब मौसम में जिसकी बुआई होती है वो क्या की फसल है, खरीफ की फसल है और बकाया। अच्छा, अब आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ दिमाग काम कर रहा होगा आपका कि सर कुछ फसलें तो ऐसी हैं कि वो रबी, खरीफ, जायद हर मौसम में होती। तो देखो भाई वो तो बिल्कुल सत्य है कि जैसे यहाँ पर देख लो, अरहर देख लो आप, ठीक है, इसको लंबा समय लगता है, ठीक है, 8-9 महीने में ये पक करके तैयार होती है अरहर के। तो लेकिन ये जब वैसी मानी किस में जाती है, ये खरीफ के मौसम में ही जिस समय बुआई करने का सबसे अच्छा समय होता है, ठीक है, वही क्या कही जाती है, आपकी खरीफ की फसल कहलाती है। तो ये यहां से याद रखना है। तो रबी और खरीफ में अब कंफ्यूजन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये तो एक चीज हो गई, यहां से क्वेश्चन अधिकतर पेपर में आएगा, अब गलती कभी नहीं होगा, बस दिमाग में रखना खरीफ मतलब खराब मौसम। चलिए अब देखते हैं अगली बात क्या। जायद, जायद मतलब वो जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, तो ये वाली फसलें हैं, ठीक है, ये सब जायद फसलें हो जाती है। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक तो हो गया फसल को क्या कहते हैं, सियारी, और दूसरा क्या हो गया, रबी और खरीफ। अच्छा, और इससे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए फसलों में जो सबसे ज्यादा जहां कंफ्यूजन होता है, जो रटने वाली चीजें हैं, सीधा सीधा रटना। जैसे कि एक वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें ओनली ट्रिक पढ़ा रहे हैं, सीधा लिस्टिंग कर रहे हैं, और उसमें उसकी क्या ट्रिक होगी डायरेक्ट याद करने के लिए जो वीडियो बन रहा है अपना, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि केवल आपने लिखा और लिख करके सीधा ही ट्रिक के माध्यम से याद करवा रहे हो। 5-10 मिनट का वीडियो बनता है, तो उसको जरूर आप देखिएगा। उससे आपको डेली बेसिस पे याद क्या करना है, याद होता जाए। कुछ चीजें होती है याद करने की, ये समझने वाली नहीं होती। चलिए बहरहाल देखते हैं यहाँ। अब एक देखिए गेहूं, यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, गेहूं से कौन से क्वेश्चन बनेंगे। देखो सबसे पहले तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम, ट्रिटिकम गेहूं का वैज्ञानिक नाम। पहले बात तो सीधा रट लो, ट्रिटिकम। रटना भी कैसे, गेहूं की बाली देखी होगी आपने, उसको ऐसे टच करोगे तो उस हिसाब से कुछ हिस्सा ऐसा दिमाग में एक फिगर बना लीजिए कि क्या हो जाएगा, ये ट्रिटिकम हो जाएगा। अब जो इसका जो सबसे दिमाग खराब करने वाला, जो बहुत तेज रटने वाली जो चीज है इसमें, वो यहाँ देखेंगे गेहूं में क्या क्या रटना है। भाई इसके जो किस्में हैं वो याद करनी ही पड़ेगी, कैसे भी, क्योंकि किस्मों से क्वेश्चन भी आता है, छोड़ सकते नहीं है इनको, ठीक है। तो चलिए कुछ किस्में इसकी देख लेते हैं। कुछ तो जानते होंगे, लोकमान जानते होंगे आप, सरबती, पहली किस्म क्या है, सरबती। राज भी इसकी एक किस्म है। लोकमन मैंने बताया, सुजाता, लिखते जाइए, सुजाता, सरबती, राज, सुजाता। और क्या है, कल्याण सोना, कल्याण सोना, और मैकरोनी, मैकरोनी, ये इसकी हो गई किस्में। तो इनको भाई सीधे सीधे रटना है, कोई ऑप्शन नहीं है इनका, ना कुछ समझना। गेहूं की किस्में कौन कौन सी होती है, सरवती, राज, सुजाता, कल्याण सोना, मैकरोनी। बस इनको सीधा सीधा याद कर लीजिए। कैसे, बार बार रिवाइज करिए इनको, सरवती, राज, सुजाता, कल्याण सोना, मैकरोनी। तो ये हो गई गेहूं की किस्में। अच्छा, इसमें रोग कौन सा होता है, तो टिंडू रोग। कौन सा रोग, टिंडू या किट्टू रोग, जो किस्में होता है आपका गेहूं की फसलों में लग जाता है, टिंडू और किट्टू रोग, ठीक है। अच्छा, अधिक मात्रा में उत्पादन कहाँ होता है, तो होशंगाबाद और सीहोर में गेहूं का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो मुख्य रूप से गेहूं में 2 चीजें, एक तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिबम, दूसरा इसकी कौन कौन सी किस्में हैं। तो ये केवल 2 याद रखना है। रोग ठीक है, यदि भूल भी जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 2 चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब गेहूं के बाद अब कौन सा है अपना, गेहूं के बाद है चावल। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है, देखिए चावल की यदि बात करें तो चावल का वैज्ञानिक नाम है ओरैजा, ओरैजा, क्या नाम है, ओरैजा। अब वही इसकी किस्में बहुत इंपॉर्टेंट है, रंजीत, रंजीत चावल खाएंगे, उसके बाद अमन खाएंगे, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चावल के लिए गोल्डन राइस। गोल्डन राइस बहुत फेमस है क्योंकि विटामिन ए इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो गोल्डन राइस
जो है तो याद रखना है किसकी किस्म है, चावल, वैसे राइस लिखा है, ये तो किसकी हो गई, गोल्डन, बस याद रखना है चावल की किस्म हो गई। ठीक है, चावल के बाद कौन सा आ जाएगा, मक्का। मक्का का वैज्ञानिक नाम याद रखना है, क्या है, जिया मेज। जिया मेज किसका वैज्ञानिक नाम है, मेज पे मक्का रखे हैं, इस तरीके से याद रख लीजिए, मेज पे क्या रखे हैं, मक्का रखे हैं, तो जिया मेज किसका हो गया, मक्का का हो गया। इसकी किस्में बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंटल, डेंट, सरताज, और कौन सी हो जाएगी, डेक्कन। पिंटल, डेंट, सरताज, डेक्कन, ये किसकी हो गई, मक्का की हो गई। पिंटल, डेंट, सरताज और डेक्कन, ये किसकी हो गई, मक्का की हो गई। किसमें हो गई, तो गेहूं, चावल, मक्का, दोनों हो गई किसमें, 3। अब इसके बाद आप यदि ये देखो कि मक्का का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मक्का का एक रोग है जो इंपॉर्टेंट है। गेहूं चावल तो ठीक है, मक्का का रोग ये जरूर याद रखिएगा, व्हाइट वर्ड। व्हाइट वर्ड, मक्का की फसल में एक रोग लग जाता है जिससे मक्का की फसल खराब हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट वर्ड बोलते हैं, जो मक्का की फसल पे ये रोग लगता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान देना है, अच्छे तरीके से रट लेना है इसको, व्हाइट वर्ड को। मक्का की खेती मध्य प्रदेश में कहाँ होती है, अधिक मात्रा में, तो छिंदवाड़ा नीमच का क्षेत्र है जहां पर मक्का की अधिक मात्रा में खेती होती है। अब एक इंपॉर्टेंट और है, कॉफी। कॉफी का कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखनी है। देखो कॉफी की किस्में बिल्कुल रट लो, पेपर में आया है कि कौन कौन सी है। अरेबिका सबको मालूम होगी, लेकिन अरेबिका के साथ साथ में 2 और याद रखनी है, रोबस्टा, रोबस्टा और लाइबेरिका। लाइबेरिका एक तो अरेबिका जो बहुत बार पेपर में आ चुकी, तो सबको याद हो चुका। अब याद क्या रखना है, रोबस्टा और लाइबेरिका, ये दो अच्छे से याद रखनी है। इसकी किस्में कौन कौन सी है कॉफी की, रोबस्टा, लाइबेरिका। ठीक है, और ये कॉफी की खेती मध्य प्रदेश में कहाँ होती है, तो जैसे जानते हो कुकड़ू हिल्स कहाँ पर है, बैतूल, वहां पर होती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी भी है वहीं। सोयाबीन, सोयाबीन में क्या क्या है, क्या देखना है सोयाबीन में। सोयाबीन के पहली बात तो वैज्ञानिक नाम मैक्स, मैक्स से ही याद रखिएगा सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम, क्या, मैक्स। किस्में देखो, एक किस्म तो सोयाबीन की नहीं भूलेगी, अहिल्या, इसलिए क्योंकि आपको पता है मालवा क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन होता है, और मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर, तो अहिल्या। अहिल्या का क्या करेंगे, अलंकार। अहिल्या से अलंकार, अलंकार से क्या होगा, समृद्धि होगी। क्या होगा, समृद्धि होगी, और समृद्धि के बाद क्या होगा, प्रतिकार। इस तरीके से अहिल्या से क्या है, अलंकार, अलंकार से समृद्धि, और समृद्धि से प्रतिकार। इस तरीके से कुछ याद रखना है। क्या, ये सोयाबीन की किस्में क्या होगा, कैसे, अहिल्या से क्या होगा, अलंकार होगा, अलंकार से क्या होगा, समृद्धि होगी, और समृद्धि के बाद क्या होगा, प्रतिकार होगा। तो ये 4 किस्में हो गई, अहिल्या, अलंकार, समृद्धि, प्रतिकार। सोयाबीन की 4 किस्में, अहिल्या, अलंकार, समृद्धि, प्रतिकार। तो याद कैसे रखना है कि सोयाबीन से में क्या है, अहिल्या से क्या होगा, अलंकार होगा, अलंकार से क्या होगा, समृद्धि होगी, समृद्धि से क्या होगा, आपका प्रतिकार होगा। तो ये हो गई सोयाबीन की किस्में। इसी तरीके से और कुछ फसलें हैं, उनके भी अपन देखेंगे अगले वीडियो में, और फसलों किस तरीके से कौन कौन से उपनाम है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, साथ में अनुसंधान केंद्र कौन कौन से मध्य प्रदेश में कैसे याद करने, इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो अपना ट्रिक वाला वीडियो है वो रेगुलर में ला ही रहा हूं, जिसमें से आपको ये पता चलता जा रहा है कि कौन कौन सी चीजें डेली की डेली याद होती चली जा रही है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।